जय श्री कृष्णा। मीन राशि और मीन लग्न के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, तो 22 से 28 का वक्त कैसा है देखते हैं। सबसे बड़ी चीज तो है कि ये गुरु की राशि है और गुरु यहाँ वर्गोत्तम में चल रहे हैं, तो आपकी लग्न या राशि किसी को भी बोले उसमें स्ट्रेंथ तो है। और अगर आपकी मूल दशाएं जन्मपत्री में अच्छी चल रही हैं तो ये गोचर आपको निश्चित तौर पे फायदा देने वाला है। तो आपके शनि केंद्र में है वक्री होकर के। अब बुध और शनि, बुध ये पहले कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रेसफुल था, कमर दर्द, मैरिटल रिलेशन में गड़बड़ होना, बिजनेस में थोड़े स्ट्रेसेस थे। लेकिन अभी शनि बुध बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। हल्का फुल्का एलर्जी रह सकती है, बुध और चंद्रमा भी थोड़ा सा एलर्जी कंडीशन लाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और थोड़ा फिफ्थ सिक्स्थ लॉर्ड सेवंथ में आ गया, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी जो चेंज आता है, थोड़ा सा उसमें डिसीज्ड कैरेक्टर आ रहा है, उसको थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करनी है। लेकिन ये स्थान जो हुआ प्रोफेशन का भी हुआ, तो लेकिन गुरु उसको मेंटेन कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। 10th हाउस में दृष्ट होकर गुरु इमेज बढ़ा रहे हैं, आपको रेपुटेशन दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ शनि और गुरु दोनों की दृष्टि 10th हाउस को एक्सप्लोर कर रही है, वर्किंग फील्ड को एक्सप्लोर कर रही है, बढ़ोतरी हो रही है। मूल दशाएं अगर अच्छी हैं तो जन्मपत्री में कामकाज को लेकर उठाव आ रहा है, नौकरी में अगर है तो फायदेमंद चीजें हो रही है। तो ये चीज आ गई सबसे बड़ी। दूसरी बात, मंगल अष्टम में है, एसिडिक कैरेक्टर है, गुरु और राहु से दृष्ट होकर के गैस्ट्रिक फॉर्मेशन दे रहे हैं। सेकंड हाउस पे दृष्ट, सेकंड हाउस के लॉर्ड होके थोड़ा सा प्रोफेशनल फाइनेंशियल पार्ट पे डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, यानी पैसे की जरूरत है, आ नहीं रहा फिर आ भी जाता है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो चंद्रमा जैसे तुला राशि में आ रहे हैं 24 से 26 में पैसा देंगे। अब आ जाते हैं राहु केतु के साथ में शुक्र का होना, तो शुक्र आपके 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड हुए। कुल मिला के जन्मपत्री प्रोफेशनल पार्ट पे पैसे की दृष्टि से बहुत अच्छे मोड में है। अब आ जाइए शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट दे रही है, आपको अपलिफ्ट कर रही है, उठा रही है, आपका दायरा बढ़ा रही है। शनि वक्री हैं, तो जो लोग थोड़े एनीमिक कैरेक्टर के, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हीमोग्लोबिन आयरन थोड़ा वीक हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहें। मंगल अष्टम में बैठ के थोड़ी एसिडिटी आपको दे सकते हैं, तो थोड़ा राहु गुरु की वजह से एसिडिक कैरेक्टर आपका रह सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हुआ चंद्रमा जैसे 22 तारीख के बाद में कन्या राशि में रहते हैं, तो ये आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के आप उनको बढ़ाने की दृष्टि से, उनको अच्छा बेटर करने की दृष्टि से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और जो लोग खास तौर पे शनि की दृष्टि होने की वजह से स्टॉक्स में या कुछ ऐसे ट्रेड करते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा पैसा एकदम से निकल भी सकता है। ये बुध चंद्रमा थोड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है। अब होता ही है कि चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं 24 तारीख को तुला राशि में। 24 को चंद्रमा तुला राशि में आए, तुला राशि का स्वामी शुक्र वर्गोत्तम में है, 6ठे भाव में। तो एक तरफ से सॉरी, पंचमेश चंद्रमा को ये बल दे रहे हैं, शुक्र राहु केतु के बीच में आ गए, ट्रैवल प्लान हो सकते हैं, एसेट को लेके चेंजेस ला रहे हैं, एक्यूट एसिडिटी से परेशानी हो सकती है तो ये सारी चीजें। और चंद्रमा यहाँ के धनेश को प्रभावी कर रहे हैं, तो पैसा भी आ रहा है। शुक्र वर्गोत्तम में आ रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे आपका 24 तारीख को जो है मंगल भी धनु नवांश में आ गए, तो मंगल धनु नवांश में आने से 2nd लॉर्ड हो गए, तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड के पेशेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा ऊपर नीचे उनका ये सब हो सकता है। अगला चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि का आ रहा है, जिसका लॉर्ड मंगल अपने से द्वादश में है, तो चंद्रमा थोड़े से वीक हो गए, यानी आपके अंदर एक हल्की सी मन में एक कहना चाहिए कि डिसीजन नहीं लेने वाली अनिर्णय की स्थिति आपके अंदर आ सकती है। लेकिन ये जन्मपत्री गुरु शनि की वजह से प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर आपके कामकाज को लेके, बिजनेस हो या नौकरी हो, बहुत अच्छी है, आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।